देव उठनी एकादशी की कथा और महत्व। हिंदू धर्म में वर्ष भर अनेक व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें एकादशी तिथि का विशेष स्थान है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हर वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। इनमें से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। यह अवधि 4 महीने तक चलती है, जिसे चतुर्मास कहा जाता है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, संस्कार आदि सभी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु नींद से जागते हैं। इस दिन से पुनः सृष्टि में शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के जागने से ही धरती पर फिर से सौभाग्य, सुख, समृद्धि और धर्म का प्रभाव बढ़ता है। देव उठनी एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आप सृष्टि के संचालन में दिन रात लगे रहते हैं। आपको विश्राम का अवसर नहीं मिलता। आप कभी नहीं सोते, जिससे मुझे भी विश्राम नहीं मिल पाता। कृपया कुछ समय के लिए विश्राम करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे लक्ष्मी, तुम्हारी बात उचित है, इसलिए मैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक योग निद्रा में रहूंगा। तब से भगवान विष्णु आषाढ़ मास में शयन करते हैं और कार्तिक मास में जागते हैं। इसलिए इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है। जब देव उठनी एकादशी आती है तो भक्त शंख, घंटी और ढोल बजाकर भगवान विष्णु को जगाते हैं और कहते हैं, उठो देवा, जागो देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश देवा, चौमासे की नींद पूरी हुई, अब जागो देवा, जागो देवा। इस दिन से विवाह और अन्य शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। तुलसी विवाह कथा। देव उठनी एकादशी के दिन एक और विशेष पर्व मनाया जाता है, तुलसी विवाह। यह विवाह भगवान विष्णु और माता तुलसी के बीच संपन्न होता है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक असुर राजा था, जिसका नाम जालंधर था। उसकी पत्नी तुलसी अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठा वाली थी। तुलसी के पतिव्रत धर्म के कारण ही जालंधर को अपार शक्ति प्राप्त थी और कोई देवता उसे पराजित नहीं कर सकता था। जब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे जालंधर का वध करें, तो भगवान ने तुलसी के पति का रूप धारण कर लिया। तुलसी ने जब भगवान विष्णु को अपने पति समझकर स्पर्श किया तो उसका पतिव्रत धर्म भंग हो गया। उसी क्षण जालंधर की मृत्यु हो गई। यह जानकर तुलसी बहुत दुखी हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, आप पत्थर बन जाएंगे। भगवान विष्णु ने श्राप को सहर्ष स्वीकार किया और शालिग्राम रूप में परिवर्तित हो गए। तुलसी ने पश्चाताप करते हुए भगवान से क्षमा मांगी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे तुलसी, आज से तुम्हारा और मेरा विवाह हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन होगा। तुम मेरे लिए उतनी ही पूज्य होगी जितनी देवी लक्ष्मी। तब से इस दिन तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को पीले वस्त्र पहनाकर पूजन किया जाता है। तुलसी के पौधे को गंगा जल से स्नान करके उसके चारों ओर दीप जलाए जाते हैं और फिर भगवान विष्णु तुलसी दल अर्पित करते हुए पूजा करें। शंख, घंटी, मृदंग या ढोल बजा भगवान को जगाया जाता है। भक्त कहते हैं, उठो देवा, जागो देवा, तुलसी विवाह रचो देवा। शाम के समय तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह मंत्रोच्चार और मंगल गीतों के साथ संपन्न होता है। इसके बाद प्रसाद और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। देव उठनी एकादशी केवल धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। जैसे ही भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा के बाद जागते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में अज्ञान और आलस्य की नींद से जागना चाहिए। यह दिन हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में नई ऊर्जा, नए विचार और नई शुरुआत करें। भक्ति, धर्म, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलना ही सच्चा देव उठान है। देव उठनी एकादशी का दिन भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के जागरण से सृष्टि में पुनः धर्म, सत्य और शुभता का संचार होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिन व्रत रखता है, वह न केवल सांसारिक सुखों का आनंद लेता है, बल्कि उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पावन दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे जीवन से अंधकार को दूर कर ज्ञान, प्रेम और भक्ति का प्रकाश फैलाएं। जय श्री विष्णु भगवान, जय श्री तुलसी माता की।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।